स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि आपका रिज़ल्ट कब तक आ सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, साथ ही आपकी क्या फ़ाइनल कट ऑफ रहेगी और साथ में ही क्या आपकी 2 गुना की कट ऑफ रहने वाली है। इसके बारे में हमने कई बार पिछले वीडियो में बात कर ली है। आज का जो ये वीडियो है ये काफ़ी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है। आज हम बात करेंगे कि पेपर 1 और पेपर 2 किन अभ्यर्थियों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं एग्ज़ाम देने से पहले दोनों ही पेपर अभ्यर्थी के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद में जब किसी परीक्षा में 2 पेपर होते हैं तो उसके लिए अब कोई एक पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे वो सिलेक्शन की बात हो, चाहे यहाँ पर अच्छी रैंक की बात हो, यहाँ पर फिर अलग चीज़ें निकल कर आती है कि किस अभ्यर्थी के लिए अब पेपर 1 ज़्यादा ज़रूरी हो गया है और किस अभ्यर्थी के लिए पेपर 2 ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करने वाले हैं कि क्या जनरल और ओबीसी, जैसा कि कई यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है कि जनरल ओबीसी का सिलेक्शन 50% पर भी हो जाएगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही यहाँ पर कई कैटेगरी ऐसी है जहाँ पर कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, यानी कि जितनी पोस्ट है उतने कैंडिडेट नहीं मिल पाएंगे, तो वो कौन सी कैटेगरी है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जिनका चयन अभी भी डिलीट होने वाले प्रश्नों पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब ऑब्जेक्शन मांगे गए थे तब अभ्यर्थियों के द्वारा कई प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं। लगभग अनुमान है कि पेपर 2 में ही 40 से 50 ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पर कि ऑब्जेक्शन अभ्यर्थियों ने लगाए हैं। अलग अलग अभ्यर्थियों ने अपने अनुसार यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगाए, जैसे किसी ने 10 क्वेश्चन पर भी लगाए हैं तो किसी अभ्यर्थी ने 2 या 3 क्वेश्चन पर भी लगाए। तो ऐसे कुल मिलाकर लगभग 40 से 50 क्वेश्चन हैं जिन पर कि यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं। अब डिपेंड करता है कि बोर्ड यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट करता है, और एक अनुमान ये भी है कि बोर्ड ने जो है लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास डिलीट किए हैं दोनों पेपर में, यानी कि 10 से 11 क्वेश्चन हैं जिन्हें कि दोनों पेपर में मिलाकर डिलीट किया गया है। 10-11 क्वेश्चन डिलीट होने का मतलब है यहाँ पर काफ़ी अंतर जो नंबर में देखा जाएगा। अब यहाँ पर ये भी बात निकल कर आती है कि जो भी कैंडिडेट कट ऑफ के आसपास रहने वाले हैं वो सभी डिपेंड करते हैं कि डिलीट होने वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं। क्या वो उस अभ्यर्थी के सही वाला क्वेश्चन है या गलत है, या उसने छोड़ा है वो क्वेश्चन। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात कर ली है कि अगर कोई क्वेश्चन डिलीट होता है तो किस प्रकार एक अभ्यर्थियों को नंबर मिलेंगे, तो इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की है। आज का वीडियो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पेपर को लेकर कि आज की डेट में किस अभ्यर्थी के लिए कौन सा पेपर ज़रूरी हो गया है कि उस पेपर में उसके अच्छे नंबर आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये चीज़ आपने भी देखी होगी एग्ज़ाम देकर आने के बाद कि अब पेपर 2 ऐसा हो गया है जिससे डिपेंड करेगा, यानी कि अभ्यर्थी का जो सिलेक्शन है वो डिपेंड करेगा पूरा पेपर 2 पर कि वो वाकई में जूनियर अकाउंटेंट के लिए चयन हो भी पाएगा या नहीं, उसका ये डिपेंड करेगा पेपर 2 पर। क्योंकि कोई भी अभ्यर्थी आज की डेट में ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि वो पेपर 1 के कारण सेलेक्ट नहीं हो रहा है। आज की डेट में आप किसी भी अभ्यर्थी से पूछेंगे, अगर उसका चयन नहीं हो पा रहा है तो उसका कारण रहेगा पेपर 2, और अगर उसका सिलेक्शन हो रहा है तो भी डिपेंड करेगा पेपर 2 पर कि अगर उसके पेपर 2 में उसने क्वालिफाई कर लिया है और पेपर 1 में अगर उसके अच्छे नंबर हैं तो वो यहाँ पर जो है सेलेक्ट हो जाएगा, और अगर पेपर 2 में वो सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है तो वो ओवरऑल यहाँ पर बाहर होने वाला है। वही अगर पेपर 1 का महत्व इसलिए बढ़ गया है क्योंकि अगर इसमें बहुत अच्छे नंबर है तो आपकी एक अच्छी रैंक आ जाएगी। एक अनुमान है कि अगर आपकी इसमें 300 यानी कि 300 से ज़्यादा नंबर है अगर पेपर 1 में, तो आप एक अच्छी रैंक के साथ यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। वैसे अगर देखा जाए तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। एग्जाम से पहले दोनों में ही सभी अभ्यर्थियों ने सोचा था कि बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे, लेकिन पेपर काफ़ी टफ आने के कारण यहाँ पर पेपर 2 जो था वो काफ़ी टफ था। बाकी पेपर 1 में नंबर लाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो हर एक अभ्यर्थी के लिए दोनों ही पेपर में कोई एक पेपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर वो पेपर 2 में सेलेक्ट हो पा रहा है तो उसको पेपर 1 में बहुत अच्छे नंबर चाहिए ताकि वो एक अच्छी रैंक ला सके, और अगर किसी का पेपर 2 में सेलेक्ट नहीं हो पाया है तो जो है वो यहाँ पर बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि पेपर 1 और पेपर 2 में से कौन सा अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अब अगर बात करें कि कौन कौन सी ऐसी कैटेगरी है जहाँ पर कि अभ्यर्थी नहीं मिल पाएंगे, तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है जहाँ पर कि अभ्यर्थियों की संख्या मिलने का अनुमान बहुत कम है कि यहाँ पर जितनी पोस्ट है उतने यहाँ पर अभ्यर्थी मिल पाएंगे। इसके अलावा कुछ कैटेगरी है जैसे कि SC ST MBC, इनमें जो विडो डिवोर्स जो कैटेगरी होती है यहाँ पर भी अभ्यर्थी नहीं मिलने का अनुमान है कि यहाँ पर भी कई सीटें जो है रिक्त रह जाएगी, यानी कि जितनी पोस्ट है उतने उस कैटेगरी के अभ्यर्थी नहीं मिल पाएंगे। इसके अलावा जो PH है यानी कि फिजिकल हैंडीकैप है, इसके अलावा जो स्पोर्ट्स कैटेगरी है, इनमें जो है अभ्यर्थियों की मिलने की जो अनुमान है वो बहुत कम है कि यहाँ पे जो अभ्यर्थी मिल भी पाएंगे या नहीं, यानी कि जितनी पोस्ट है उतने अभ्यर्थी मिलेंगे या नहीं, ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पर कितने अभ्यर्थी जो है वो क्वालिफाई कर पाए हैं। अब अगर हम बात करें कि अभी भी लगभग कितने अभ्यर्थी हैं जो कि सिलेक्शन के लिए डिपेंड करते हैं
डिलीट होने वाले प्रश्नों पर। तो लगभग एक अनुमान है कि 1200 से 1500 अभ्यर्थी आज की डेट में ऐसे हैं जो अभी भी डिलीट होने वाले प्रश्नों पर डिपेंड करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ओबीसी की मेल कैटेगरी जो कट ऑफ है वो लगभग मान के चलिए तो 485 नंबर जाने वाली है। एक बार मान लेते हैं कि 485 नंबर जा रही है, तो वो अभ्यर्थी जिसके लगभग 475 से 495 के बीच में नंबर है, उसका चयन अभी डिपेंड करेगा डिलीट होने वाले क्वेश्चन से। अगर वो उसका क्वेश्चन जो डिलीट हो रहा है अगर उसका गलत वाला है तो उसके अच्छे खासे नंबर बढ़ जाते हैं। साथ ही उसने छोड़ा है, अगर वो क्वेश्चन भी डिलीट हो रहा है तो उसके भी नंबर बढ़ेंगे। लेकिन अगर उसका सही क्वेश्चन, आज की डेट में जो क्वेश्चन सही है, अगर वो डिलीट हो जाता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी भी 10 नंबर का थोड़ा सा डिफरेंस रहने वाला है किसी के भी नंबर में। मान लीजिए किसी अभ्यर्थी के 500 नंबर है तो अभी भी उसके नंबर जो है 490 से लेकर 510 के बीच में वेरी करेंगे कि यहाँ पे जो है कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट होते हैं। वही अगर किसी अभ्यर्थी ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ली है, यानी कि उसने अगर 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और उसकी एक्यूरेसी कुछ खास नहीं रही है, तो उसको तो बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। उसके नंबर में 20 से 25 नंबर का भी अंतर आ सकता है। वरना एक एवरेज अगर हम बात करें तो हर एक अभ्यर्थी के नंबर में 10 नंबर का अभी भी जो है अंतर देखा जा सकता है। यानी कि उसने जो भी अभी नंबर उसके माने हैं उसमें लगभग 10 नंबर प्लस या माइनस हो सकते हैं। तो अभी भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके कि 1200 से 1500 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि अभी भी डिपेंड करेंगे कि जो कट ऑफ के आसपास जो उनके नंबर है वो बढ़ते हैं या कम होते हैं। अगर कम हो जाते हैं तो वो सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे, और अगर उनके नंबर बढ़ जाते हैं तो वो सिलेक्शन में आ जाएंगे। यानी कि कट ऑफ के आसपास रहने वाले जिनके भी नंबर 10 नंबर ज़्यादा या 10 नंबर कम है, उनका यहाँ पर जो है सिलेक्शन अभी भी डिलीट होने वाले क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। इसके अलावा हम बात करने वाले थे जनरल ओबीसी में जो मेल कैंडिडेट हैं, क्या इनकी कट ऑफ 50% रहेगी? तो इतने कम रहने के चांस नहीं है। आप खुद ये सोच सकते हैं कि जो जनरल की जो कट ऑफ है वो लगभग 500 प्लस ही रहने वाली है। यानी कि जिनके भी नंबर अभी जनरल मेल में लगभग 500 बन रहे हैं, मान लीजिए 500 ही उससे थोड़े से कम है, तो उन्हें आगे की तैयारी ज़रूर जारी रखनी है। क्योंकि फाइनल रिजल्ट आना अभी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि लगभग अनुमान है कि अगस्त के महीने में जाके आपका फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आएगा। तो अभी भी लगभग 4 महीने का समय बचा हुआ है। तो इन 4 महीने में आप किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक अभ्यर्थी से एक तैयारी नहीं हो पाती है। वो हमेशा यही सोचता है कि क्या उसका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आपको इंतज़ार नहीं करना है, आप आगे की तैयारी करते रहिए। जिनके भी जनरल मेल में अगर 500 या उससे कम है, यानी कि फिक्स 500 या उससे कम है, तो वो यहाँ पे जो है आगे की तैयारी जारी रखिए। और साथ ही जिनके ओबीसी में लगभग 480 या उससे कम है, तो वो यहाँ पर आगे की तैयारी जारी रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि इन दोनों मेल कैंडिडेट की कट ऑफ जो है वो 50% तो नहीं रहेगी। जो जनरल मेल है इसकी कट ऑफ लगभग 500 प्लस ही रहेगी, और ओबीसी की जो है वो लगभग जनरल से लगभग 15-20 नंबर का अंतर आपको देखने को मिल सकता है। बाकी बहुत सारी कैटेगरी है जिनकी कट ऑफ 50% या उससे कम रहेगी, जैसे कि एमबीसी है, एससी एसटी है, 50% से काफ़ी कम रहने का अनुमान है। तो एक तरीके से मोटा मोटा अनुमान आपको बताया गया है जनरल और ओबीसी का। तो उस हिसाब से आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। और ये भी बताया है कि लगभग 1200 से 1500 अभ्यर्थी अभी भी ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन डिपेंड करेगा डिलीट होने वाले क्वेश्चन पे। यानी कि किसी का सिलेक्शन रुक भी सकता है और हो भी सकता है, वो डिपेंड करेगा डिलीट होने वाले क्वेश्चन कौन से हैं। इसके अलावा पेपर के होने के बाद पेपर 1 और पेपर 2 का महत्व किस अभ्यर्थी के लिए किस प्रकार है उसके बारे में हमने बात कर ली है कि पेपर 2 अगर वो क्वालिफाई या सेलेक्ट हो रहा है तो उसका सिलेक्शन हो सकता है अगर पेपर 1 में उसके अच्छे नंबर है। बाकी पेपर 1 आपका जो है वो रैंक डिसाइड करेगा कि पेपर 1 में आपके कितने अच्छे नंबर है। अगर पेपर 1 में आपके बहुत अच्छे नंबर बने हैं तो आपकी रैंक काफ़ी अच्छी आएगी। और पेपर 2 डिपेंड जो होता है आपका सिलेक्शन, वो पेपर 2 पे है पूरी तरह डिपेंड कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो पेपर 2 पर ही डिपेंड करेगा। और पेपर 1 जो है आपकी रैंक पेपर 1 पे डिपेंड करने वाली है, और ये आप भी समझ सकते हैं। बाकी इस पर आपकी क्या राय है आप ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई ऐसा अभ्यर्थी है जिसका सिलेक्शन पेपर 1 के कारण रुक रहा है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।